बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, और उसमें आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। और आज के लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसकी एडवांटेजेस पे बात करनी है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसकी एडवांटेजेस आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपके साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस हों, उनको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके दो टाइप्स हैं। एक तो आपके साथ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और एक आपके साथ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके साथ 2 एक्सेस होते हैं। एक आपके साथ मिसाल के तौर पे एक्स एक्सिस होता है और दूसरा आपके साथ वाई एक्सिस होती है, और दोनों में जो एंगल होता है वो एक दूसरे को वो परपेंडिकुलर होते हैं। और इसी तरह 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके साथ एक एक्स एक्सिस होता है, एक आपके साथ जो है वो वाई एक्सिस होती है और एक आपके साथ जेड एक्सिस होती है। ठीक है, और ये तीनों भी एक दूसरे को क्या है, ये तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये तीनों एंगल्स आपके साथ 90 होते हैं। तो ये आपके साथ 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इस तरह ड्रॉ होते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के स्टूडेंट्स एडवांटेजेस क्या क्या हैं, अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के हमारे साथ फ़ायदे क्या क्या हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं। इसका जो बेसिक फ़ायदा है वो तो है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, या टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं किसकी? वेक्टर्स की। ठीक है, इसके अलावा कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से आप ये मालूम कर सकते हैं कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है या वो आपके साथ मोशन में है। ठीक है, और अगर मोशन में है तो आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि वो मोशन जो है आपके साथ वो अलोंग एक्स एक्सिस है या वो मोशन अलोंग वाई एक्सिस है, या वो जो बॉडी मोशन कर रहा है वो अलोंग जेड एक्सिस है, या वो किसी 2D प्लेन पे मोशन कर रहा है, या फिर वो स्पेस में मोशन कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो और कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके साथ 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि ये पोजीशन ऑफ अ बॉडी आखिर कैसे फाइंड की जाती है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो है वो अगर हम बात करें कि हाउ पोजीशन ऑफ द बॉडी इज़ डिटरमाइंड, तो स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ द बॉडी को डिटरमाइन करने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या प्रोवाइड करते हैं? हम पोजीशन के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और एड्रेस की 2 किस्में हैं। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एड्रेस होता है
ये x कॉमा y के फॉर्म में होता है, और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एड्रेस होता है ये x कॉमा y कॉमा z के फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो एड्रेस होता है, इस एड्रेस से हम जो है वो बॉडी की पोजीशन का अंदाज़ा लगा लेते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो एड्रेस है ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि इसकी तरतीब ज़रूरी है। पहले आपने x कोऑर्डिनेट मेंशन करना है, फिर y कोऑर्डिनेट मेंशन करना है, या 3 डायमेंशनल में पहले x कोऑर्डिनेट मेंशन करना है, फिर y कोऑर्डिनेट मेंशन करना है, फिर आपने z कोऑर्डिनेट मेंशन करना है। तो इस तरतीब को आपने चेंज नहीं करना, ये इसी तरतीब में आपने रखना है। तो जिस तरह हमारे मतलब घरों के एड्रेस में सबसे पहले हम हाउस नंबर लिखते हैं, फिर हम स्ट्रीट नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसका ये एड्रेस जो है ये भी आपके साथ इसका ऑर्डर ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके साथ, 2 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर हम इस 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिटेल से समझना चाहते हैं तो हम इस 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं 9 पार्ट्स में। सबसे पहले मैं इसको लेबल कर दूं, ये x और x डैश, ये y और y डैश, ठीक है। तो अगर मैं 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम को मुकम्मल तौर पे स्टडी करना चाहता हूँ तो मैंने इस 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ टोटल 9 पार्ट्स में, ठीक है। इन 9 पार्ट्स में आपके साथ 4 जो हैं 4 पार्ट्स, अगर हम बात करें 4 पार्ट्स की तो वो 4 पार्ट्स जो हैं वो असल में लाइंस हैं, ठीक है। एक लाइन कौन सा लाइन है, OX, दूसरा लाइन है OX डैश, तीसरा लाइन है OY और चौथा लाइन है OY डैश, ठीक है। तो 4 इसमें क्या है, 4 इसमें लाइंस हैं। देखें, एक ये वाला लाइन हो गया OX, दूसरा ये लाइन हो गया OX डैश, तीसरा ये लाइन हो गया OY और चौथा ये लाइन हो गया OY डैश, ठीक है। तो 4 इनमें क्या है, 4 इनमें लाइंस हैं। एक जो है वो इसमें एक पॉइंट है, ठीक है। एक क्या है, पॉइंट है, और वो कौन सा पॉइंट है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो एक इनमें हो गया पॉइंट। तो टोटल 5 पार्ट्स हो गए, और बाकी जो 4 रहते हैं वो 4 इनमें एरियाज़ हैं, वो 4 इनमें आपके साथ प्लेन्स हैं। और एक प्लेन कौन सा प्लेन है, वो आपके साथ है जनाब ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन आपको नज़र आ रहा है। और इस प्लेन को हम कहते हैं, इस प्लेन को हम क्या कह सकते हैं, XOY, ठीक है। इस प्लेन को हम नाम देंगे XOY। इस दूसरे प्लेन को हम नाम देंगे X डैश OY, X डैश OY। X डैश OY जो है स्टूडेंट्स, ये आपके साथ ये वाला प्लेन है, और तीसरे प्लेन को हम नाम देंगे X डैश OY डैश। तो तीसरा प्लेन हमारे साथ हो जाएगा X डैश OY डैश, और चौथा प्लेन हमारे साथ स्टूडेंट्स ये वाला है आखिरी, और इसको हम नाम देंगे XOY डैश। तो चौथा प्लेन आपके साथ होगा XOY डैश, ठीक है। तो ये आपके साथ 4 प्लेन्स हो गए। तो आपके साथ 4 लाइंस हैं, एक आपके साथ पॉइंट है, और 4 आपके साथ क्या हैं, 4 आपके साथ प्लेन्स हैं या एरियाज़ हैं। अच्छा, ये जो आपके साथ OX है स्टूडेंट्स, इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है पॉजिटिव X एक्सिस। और ये जो OX डैश है इसको कहा जाता है नेगेटिव X एक्सिस। ये OY जो है ये है पॉजिटिव Y एक्सिस, और OY डैश जो है इसको कहा जाता है नेगेटिव Y एक्सिस। और ये जो आपके साथ 4 एरियाज़ हैं, तो इस फर्स्ट एरिया को कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस दूसरे को कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट,
इसको कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये स्टूडेंट्स चार आपके साथ क्या हो गए लाइंस, एक आपके साथ ओरिजिन हो गया और चार आपके साथ हो गए पॉइंट एरियाज। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी बात जो आपके एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि जब आपको एक एड्रेस दिया जाए एक पॉइंट का तो आप ये बता सको कि वो एड्रेस इन 9 पार्ट्स में कहाँ पे लाई करेगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद रखे कोई पॉइंट अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो, मतलब वो कहाँ पे हो ओ एक्स पे, तो उसके बारे में आपने क्या जहन में रखना है कि उसका x ग्रेटर देन 0 होगा और y जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, अगर वो पॉइंट नेगेटिव x एक्सिस पे हो, मतलब ओ एक्स डैश पे हो, तो स्टूडेंट्स उसका x लेस देन 0 होगा और y इक्वल टू 0 होगा। अब अगर एक पॉइंट पॉजिटिव y एक्सिस पे हो, मतलब ओ वाई पे हो, तो स्टूडेंट्स उसका x जो है वो 0 होगा और y जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और स्टूडेंट्स अगर एक पॉइंट नेगेटिव y एक्सिस पे हो तो उसका x आपके साथ 0 होगा और y जो होगा वो लेस देन 0 होगा। अगर एक पॉइंट आपके साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो स्टूडेंट्स उसका x भी ग्रेटर देन 0 होगा, y भी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर एक पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो उसका x लेस देन 0 होगा लेकिन y ग्रेटर देन 0 होगा। अगर एक पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो उसका x भी लेस देन 0 होगा, y भी लेस देन 0 होगा। और अगर एक पॉइंट आपके साथ फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो उसका x ग्रेटर देन 0 होगा, y उसका लेस देन 0 होगा। और अगर एक पॉइंट ओरिजिन पे हो स्टूडेंट्स तो उसकी x की वैल्यू भी 0 होगी, उसकी y की वैल्यू भी 0 होगी। तो इस तरह जब भी आपको एड्रेस दिया जाए तो आप उस एड्रेस से ये बात क्लियरली डिसाइड कर सको कि ये बॉडी जो है इन 9 पार्ट्स में कहाँ पे लाई करती है। अब स्टूडेंट्स अगर मिसाल के तौर पे एक बॉडी है और उस बॉडी का एड्रेस है 2,3 और हमेशा इस बॉडी का यही एड्रेस रहता है, तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि ये बॉडी किस स्टेट में है, ये बॉडी रेस्ट के स्टेट में है। और अब अगर यही बॉडी है मिसाल के तौर पे और इस बॉडी में ऐसी सिचुएशन है कि ये बॉडी का एड्रेस पहले 2,3 था, फिर 3,3 हो गया और थोड़ी देर बाद 4,3 हो गया, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। लेकिन स्टूडेंट्स ये सिर्फ कौन से कोऑर्डिनेट को चेंज कर रही है, ये सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज कर रही है। इसका मतलब ये बॉडी जो मोशन में है तो ये अलोंग किस मोशन में है, अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये सिर्फ अपने एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज कर रही है। तो ये मोशन कैसे होगा, ये मोशन इस तरह होगा, बिल्कुल हॉरिजेंटल होगा। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने एप्लीकेशंस में कहा था कि आप सिर्फ ये मालूम नहीं कर सकते कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, बल्कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके साथ जो है वो बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस मोशन में है या अलोंग वाई एक्सिस मोशन में है या वो अलोंग 2D मोशन में है। तो अगर वो सिर्फ अपने एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज करें तो अलोंग एक्स एक्सिस वो मोशन में होगा, अगर सिर्फ अपने वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करें तो अलोंग वाई एक्सिस वो मोशन में होगा, और अगर एक्स और वाई दोनों को चेंज करें तो फिर वो अलोंग जेड एक्सिस आपके अलोंग 2D प्लेन वो फिर मोशन में होगा। ठीक है, तो वो फिर कोई इंक्लिनेशन के मोशन में होगा। लेट्स सपोज मतलब वो इस मोशन में होगा कि तब वो अपना एक्स कंपोनेंट भी चेंज करेगा और अपना वाई कंपोनेंट भी चेंज करेगा। तो ये आपके साथ स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के एडवांटेजेस थे। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 5 में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसके एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और फिर जो है आगे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।